बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैं पिछले एक महीने से ज़्यादा वक्त हो गया वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था अपने चैनल पे। इसकी वजह थी कि मैं बीमार था, तबीयत कुछ नासाज होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैसेजेस किए और दुआएं भी की। अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत पहले से बेहतर है और मैं ये अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस गैप से पहले हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही थी जिसका नाम था द जर्नी ऑफ सर्चिंग ट्रूथ, जिसके 2 एपिसोड मैं अपलोड कर चुका था। आज मैं उसका तीसरा एपिसोड आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको पसंद करेंगे। ये एपिसोड वाकई में बड़ा ही दिलचस्प होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, आपको याद होगा कि हमने पिछले एपिसोड में तमाम मज़ाहिब की और तहजीबों की बात की थी। साथ ही हमने आपको बताया था कि उनके अंदर तख्लीक यानी क्रिएशन से रिलेटेड क्या नजरिए पाए जाते हैं। साथ ही हमने कुरान के उस दावे का भी जिक्र किया था, वो दावा भी आपके सामने पेश किया था जिसको चैलेंज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही दिलचस्प हकाइक और आपको बताने जा रहे हैं जिनको जानने के बाद, जिनको सुनने के बाद आपके मुंह से सिर्फ कुछ ही अल्फाज निकलेंगे और वो अल्फाज होंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह इज ग्रेटेस्ट। बेशक तो आज के सफर के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और वो तमाम हकाइक आपके सामने पेश करते हैं। कुरान पाक में कम से कम 5 बार ये बताया गया है कि जमीन और आसमानों को हमने 6 दिन में तख्लीक किया। अब ये कौन से हैं 6 दिन? क्या ये हमारे 24 घंटे वाले दिन हैं? अगर हम ईसाईयत के फलसफे की बात करें तो ईसाईयत के फलसफे को लेकर हमारा एक एतराज ये भी था कि अगर 6 दिन की तख्लीक को मानते हुए हम सोचें तो GN-Z11 नाम की गैलेक्सी की रोशनी तो हमको नजर नहीं आनी चाहिए थी, वो तो हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, वो तो हमसे पहले ही गुजर जानी चाहिए थी। अब आपको याद होगा कि मैंने एक प्रॉब्लम का जिक्र किया था जो अपने पहले एपिसोड में किया था, जिसका नाम है हॉराइजन प्रॉब्लम। यानी कि कायनात में मुख्तलिफ जगहों पर यानी अलग अलग जगहों पर वक्त अलग अलग रफ्तार से सफर करता है। अब यहां आके मुझे लगता है कि साइंस एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतनी बड़ी गलती कि उन्होंने जिस चीज को प्रॉब्लम बताया बल्कि वो प्रॉब्लम नहीं एक खुलासा है। क्योंकि कुरान में वक्त का कॉन्सेप्ट बड़ी ही वजाहत के साथ बयान किया गया है जो ईसाईयत की किताब में नहीं मिलता। मसलन सूरह हज और सूरह मारिज, इसमें वक्त का कॉन्सेप्ट बड़ी ही तेजी से बदलने की फितरत रखता हुआ नजर आता है। मसलन सूरह हज, तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। सूरह मारिज कि रूहें और फरिश्ते उसकी तरफ एक ऐसे दिन चढ़ते हैं जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है। अब कहीं तो एक दिन 1000 साल के बराबर है और कहीं एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अब ये है ना बड़े ही एडवांस लेवल की किताब जो वक्त के कॉन्सेप्ट को इतनी वजाहत के साथ बयान करती है। वरना किसी भी मजहब में, किसी भी तहजीब में, किसी भी माइथोलॉजी में वक्त के कॉन्सेप्ट को इतनी वजाहत के साथ नहीं बयान किया गया जितनी वजाहत के साथ वक्त की तशरीह कुरान पाक में मिलती है, यानी दीन इस्लाम में मिलती है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें ये लगने लगता है कि कुरान पाक से हमें इस कायनात के राजों को जानने के लिए मजीद और रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ये वो किताब है जो कायनात के उन राजों को बयान करती है जिन राजों को जानने के लिए इंसान सदियों से रिसर्च कर रहा है, सदियों से परेशान है, सदियों से सोच रहा है। तो चले कायनात के राजों को जानने के लिए कुरान से और रहनुमाई हासिल करते हैं। सूरह अनाम की सबसे पहली आयत, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए जिसने आसमानों और जमीन को बनाया और अंधेरे और नूर को बनाया। अब यह है तो बड़ी ही हैरत अंगेज किस्म की आयत। अगर आप जरा गौर करें इस आयत पर तो आपको पता चलेगा कि एक से ज्यादा आसमान बनाने का जिक्र मिलता है, साथ ही अंधेरे को भी बनाने का जिक्र मिलता है। अब ये अंधेरा क्या होता है, ये कैसे बनता है? क्योंकि अगर आम अल्फाजों में समझा जाए तो अंधेरे का मतलब रोशनी ना होना,
यानी रोशनी ना होने की सूरत को हम अंधेरा कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात कि आसमान और जमीन के लिए लफ्ज खल्क का इस्तेमाल हुआ है, जबकि अंधेरे और नूर के लिए लफ्ज जाल का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा क्यों? और सबसे अहम सवाल कि ये तमाम चीजें बनाने वाली हस्ती आखिर अल्लाह है कौन? तो चलें एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अंधेरों की कि आखिर अंधेरा क्या है, ये कैसे बनता है। 17वीं सदी का एक जर्मन साइंसदान जिसका नाम हेनरी ऑल्बर्स था, ये एक एस्ट्रोलॉजर था। इसने एक सवाल खड़ा किया जिसको आज हम ऑल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं। इसने सवाल किया कि अगर ये कायनात लामहदूद है और हर तरफ एक जैसी फैली हुई है, तो जब आसमान में हम देखें तो हमारी नजर कहीं ना कहीं एक जगह एक सितारे या सियारे पर रुक जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा लगता है कि कोई चीज इन रोशनियों को ढांपे हुए है या किसी चीज ने इन रोशनियों को छुपाया है, जैसे रात के अंधेरे जैसी कोई स्याह चीज। आज तक इस सवाल को 300 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑल्बर्स के इस सवाल का कोई भी तसल्ली बख्श जवाब सामने नहीं आया है। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मुझे सूरह शम्स में मिलता हुआ नजर आ रहा है कि कसम है उस रात ही की जब वो उसे ढांप ले। और वाकई में ये किताब बड़ी ही एडवांस लेवल की किताब है। ये किताब वो राज आपके सामने ला रही है जिनके जवाब साइंसदान आज तक नहीं तलाश कर पाए हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद मजीद दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि तख्लीक के राजों को जानने के लिए इस किताब को मजीद पढ़ा जाए, एक्सप्लोर किया जाए, तमाम वो चीजों को जाना जाए जिनके बारे में अभी तक हम सिर्फ सोचते हैं, समझते नहीं, जानते नहीं। अब अगला हमारा काम है आसमानों को जानने का कि आखिर आसमान क्या है, ये कहां पर है, क्योंकि बिल आखिर इंसान का और आसमान का बड़ा ही पुराना और बड़ा ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि सदियों से इंसान आसमान की तरफ देखते हुए चले आ रहे हैं और सिर्फ देखते हुए चले नहीं आ रहे, बल्कि आसमानों की तरफ देखने वालों को टाइटल दे दिए, उनके नाम दे दिए। मसलन जिसको आसमान और उसकी गरज पसंद हो उसको हमने नेवोफाइल का नाम दिया, जिसको आसमान और उसमें सूरज की रोशनी पसंद हो उसको हमने हेलोफाइल का नाम, जिसको आसमान और उससे आने वाली बारिश पसंद हो उसको हमने प्लूओफाइल कह दिया, जिसको रात का आसमान और उसके सितारे पसंद हो उसको हमने एस्ट्रोफाइल का नाम दिया, और जिसको आसमान और उसके चांद से मोहब्बत हो उसको हमने सीनोफाइल का नाम दिया। लेकिन सवाल है कि आसमान आखिर है क्या? अब यहां से आगे आपको बताने से पहले मैं आपके सामने अपना एक छोटा सा तजुर्बा रखना चाहता हूं। जब मैं ये एपिसोड लिख रहा था, जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक सवाल चंद लोगों से पूछा कि आखिर आसमान क्या है, और उनके जवाब बड़े ही दिलचस्प थे। किसी ने कहा कि जो ये नीला रंग हमें आसमान में दिखाई देता है दरअसल यही आसमान है। किसी ने कहा कि इस नीले रंग के बाद कहीं एक सफेद चादर होगी, वही आसमान है। किसी ने कहा ये जो बादल हैं दरअसल यही आसमान है। अब सबके अपने अपने जवाब थे, लेकिन जो भी जवाब थे बड़े ही दिलचस्प थे। तो चले हम आसमान को साइंस की जुबान में समझने की कोशिश करते हैं। एक मुख्तसर सा, एक सरसरी तौर पर आसमान के बारे में साइंस से जानना चाहते हैं कि साइंस का क्या नजरिया है आसमान को लेकर। अब ये नीला रंग दरअसल हमारी फिजा यानी हवा है, और ये नीला रंग इसलिए होता है क्योंकि जब सूरज की रोशनी जो 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है, जब वो हमारी फिजा में दाखिल होती है तो फिजा में मौजूद गैसेस की वजह से नीला रंग बाकी रोशनियों से अलग होकर हमारी फिजा में फैल जाता है। क्योंकि नीले रंग की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, इसकी वजह से ये नीला रंग बहुत तेजी से फैल जाता है, और ये नीला रंग शाम के वक्त सुर्ख रंग में इसलिए तब्दील हो जाता है क्योंकि उस वक्त सूरज हमारे उफक से सबसे करीब तर होता है, और हमारे और सूरज के दरमियान जो फिजा है वो तकरीबन 38% ज्यादा गाढ़ी यानी 38% ज्यादा डेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सुर्ख रंग नजर आने लगता है। लेकिन सवाल है कि ये फिजा की तह कितनी मोटी है, यानी इस फिजा की लेयर
कितनी मोटी है? तो चले इसके बारे में भी जानते हैं। साइंस इसकी वजाहत करती है। इनफैक्ट 6.5 माइल मोटी एक लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और इस 6.5 माइल मोटी लेयर में दुनिया के तमाम तर मौसम बनते हैं, मसलन बारिश, तूफान, बिजली वगैरह वगैरह। और इसी 6.5 माइल मोटी लेयर में हम इंसान भी रहते हैं, बल्कि दूर दूर तक नजर आने वाले बादल भी इसी 6.5 माइल मोटी लेयर में पैदा होते हैं। लेकिन इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर एक 31 माइल्स मोटी एक लेयर है जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसमें ओजोन लेयर भी आती है। आपने ओजोन का नाम सुना होगा। ये बड़ी ही बदनाम लेयर है। कहा जाता है सूरज से आने वाली डेंजरस वेव्स से दुनिया की हिफाजत यही लेयर करती है। ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही आती है। इसके निचले हिस्से में तमाम पार्शियली फ्लाइट सफर करती हैं और इसके दरमियानी हिस्से में तमाम जासूसी तिजारे। लेकिन इससे ऊपर क्या है? तो इससे ऊपर 53 माइल मोटी यानी 53 माइल्स मोटी एक और लेयर है जिसको हम मेसोस्फीयर कहते हैं। ये वो लेयर है जहां पर इंसान की जिंदगी नामुमकिन है। सबसे पहले तो यहां पर टेम्परेचर -90 डिग्री तक गिर जाता है, साथ ही यहां पर हवा भी ना के बराबर है। इसके अलावा मेटेरॉइड यहां पर दाखिल होते ही जलना शुरू कर देते हैं। मैं मेटेरॉइड के बारे में भी आने वाले एपिसोड में इंशाल्लाह जरूर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल इससे ऊपर क्या है? तो इससे ऊपर 300 माइल मोटी एक और लेयर है, यानी 300 माइल्स मोटी एक और लेयर जिसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। ये वो लेयर है जहां पर हमारे ज्यादातर सैटेलाइट दुनिया के गिर्द घूम रहे हैं, और ये वो लेयर है जहां पे दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लाइट्स जो गहरे हरे रंग की होती हैं, जिनको हम एरोरा लाइट्स कहते हैं, वो पैदा होती हैं। और ये लाइट दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन नाइट शोज में से एक है। लेकिन सवाल वही है कि इससे ऊपर क्या है? इसके बाद हमारी जमीन की वो हद शुरू होती है जिसको हम कार्बन लाइन कहते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद खरब बा खरब मील तक फैली हुई खला का आगाज होता है। इतनी फैली हुई कि GNZ11 नाम की गैलेक्सी की रोशनी को हमारी जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 14 अरब साल तक सफर करना पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही है कि इन सब में आसमान कहां आया? आसमान क्या है? आसमान का वजूद क्या है? और फिर आसमान के बाद क्या है? मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि यहाँ पर पहुंचने के बाद साइंस हमारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि साइंस का इल्मी दायरा यहाँ तक नहीं पहुंचता। ये साइंस के इल्मी दायरे से बाहर है। अब यहाँ से आगे की दुनिया कैसी है? आसमान कहाँ जाकर मिलेगा? आखिर आसमान है क्या? आसमान का वजूद क्या है? क्योंकि इससे आगे हम ऐसे इल्मी सोर्स का इस्तेमाल करेंगे जो आपकी आंखें खोल देगा और आपको बड़ी ही वजाहत के साथ इन सारे सवालों के जवाब देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये कारवां, या कहें द जर्नी ऑफ सर्चिंग द ट्रूथ के इस कारवां को, इस सफर को आगे भी इसी तरह जारी रखेंगे। लेकिन आज इस सफर को यहाँ पे ब्रेक देते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक और इन तमाम सवालों के जवाब के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। साथ ही वीडियो के आखिर में दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।